तो आप सबको जय श्री। उस खुदा का धन्यवाद, उस परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार उसने फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाएँ, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर पाएँ, उसके वचनों से कुछ चीज़ों को सीख पाएँ। ये समय है वचन के सीखने का। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ वो है परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, नॉलेज। आप मेरे साथ देखिए यिर्मयाह 9 का 23-24। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन। वचन क्या कहता है कि वीर अपनी वीरता पर, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर, धनवान अपने धन पर घमंड न करे। बल्कि घमंड करना हो तो सिर्फ एक ही चीज़ पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, ये एक हर एक इंसान के लिए लाजमी है, ज़रूरी है। परमेश्वर ने अपनी तरफ से एक शख्स को बुद्धि दी, अकल दी, उसको दिमाग दिया, भेजा, कहते ना भेजा। कसाई की दुकान पे किलो के हिसाब से बिकता। भेजा होना काफी चीज नहीं, खाली सिर के अंदर दिमाग नाम का एक मटेरियल पड़ा होना काफी नहीं, उसके अंदर परमेश्वर की पहचान होना जरूरी है। जब तक आप उसको पहचानते नहीं हैं, जब तक आप उसको जानते नहीं, तब तक वो बात जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहे कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जानें। जमीन के ऊपर सबसे बुद्धिमान शख्स जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी, जिसे परमेश्वर ने ज्ञान दिया, जिसे परमेश्वर ने दिमाग दिया, उसका नाम था सुलेमान। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि क्यों दी? क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा कि मांग, क्या मांगता है, तो उसने ये नहीं मांगा मुझे दौलत दे, शोहरत दे, मुझे ये दे, क्या दे। उसने सिर्फ एक चीज़ मांगी, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। और बुद्धि उसको किस लिए चाहिए थी? हाँ जी, प्रजा को चलाने के लिए। तेरी दी हुई प्रजा को, तेरे दिए हुए लोगों को मैं संभाल सकूं, उसके लिए तू मुझे बुद्धि दे। और आज की तारीख तक एक कहानी, एक किस्सा जो सुलेमान के दरबार में हुआ था, अलग अलग राजाओं के नाम से हिंदुस्तान में प्रचलित है, जिसमें बीरबल का नाम भी आता है कि बीरबल ने ये किया। वो कौन सा किस्सा है? 2 माएँ जिनके 2 बच्चे, एक ने अपना ही बच्चा दबा के मार दिया। ऐसी माएँ भी हैं जमीन से, करवट लेती हैं, अपना ही बच्चा मार देती हैं, अगले दिन सुबह उठ के कहती हैं पता नहीं कैसे मर गया। ऐसा मार दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे को अपने पास लिटा लिया, मरा हुआ उसके पास लिटा दिया। लेकिन जब दिन चढ़ा, जब रोशनी हुई, तो उसने पहचान लिया कि ये मरा हुआ तो मेरा नहीं है। वो तो उसी को सीने से लगा के रो रही थी कि मेरा ही मर गया। राजा के यहाँ पे दुहाई दी तो सुलेमान कहता है आधा आधा काट के दोनों को दे दो। तो जिसका था वो चिल्ला पड़ी कि ना ना काटो मत, इसी को दे दो, जिंदा तो रहेगा। और जिसका नहीं था वो बोल रहे नहीं आपने बिल्कुल ठीक न्याय किया है, आधा ही काट दो। तो सुलेमान ने पकड़ लिया, ये झूठ बोल रही जो कह रही आधा काट दो। लेकिन यह किस्सा अलग अलग राजाओं के नाम से हिंदुस्तान में मशहूर है। यह किस्सा असल में सुलेमान का।
ऐसा बुद्धि पाया हुआ एक शख्स हमें एक सलाह देता है। सबोपदेशक 12 उसकी 13-14 में वो हमें एक सलाह दे रहा है। सबोपदेशक 12 उसका 13-14 आखिरी अध्याय, आखिरी 2 आयतें। सब कुछ सुना गया। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जी। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। वो क्या बोल रहा है आखिर में कि उस परमेश्वर को जानो, पहचानो, समझो, उसकी आज्ञाओं को मानो। ये आखिरी की बात कह रहा है वो, अंत की बात यही है। उससे पहले वो सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन हर एक चीज़ को व्यर्थ ही व्यर्थ बोलता जाता है। वो कहता है तसल्ली पाने के लिए, शांति पाने के लिए शराब पियो, भर पेट पियो। कर मैंने भी पी, लेकिन तसल्ली नहीं मिली। फिर वो एक काम और करता है। सबोपदेशक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक काम और करता है, पागल बन के देखा उसने। मतलब पागल है नहीं, लेकिन पागल के जैसा एक्टिंग करके, पागल के जैसा बन के देखा, लेकिन उसमें भी उसको तसल्ली नहीं मिली। उसने हर चीज़ करके देखी, लेकिन उसको तसल्ली नहीं मिली। लेकिन आखिर की बात क्या कहता है? परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर अब भय कब मानेंगे? जब आप उसको जानते होंगे, पहचानते होंगे, परमेश्वर के ज्ञान का आपको अंदाज़ा होगा, तब आप उसका भय मानेंगे। यीशु मसीह ने एक कमाल की चीज़ मुझे सिखाई तो हम सबको है, लेकिन एक कमाल की चीज़ मुझे सिखाई। साधारण शब्दों में उसने समझा दिया, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात भी मानना। बस इतना ही। बात मानने का और कोई कारण नहीं होता, खाली एक कारण है कि हमें मोहब्बत है, इसलिए हम बात मानते हैं। बात मानेंगे यानी हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये इतने साधारण शब्दों में यीशु मसीह ने कहा कि हम इसकी ना गहराई को, इस बात को पकड़ नहीं पाते, है ना। वो यदि लगा के कहा ना, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बातों को मानो। बस इतना ही। तो आप अगर परमेश्वर को जानते हैं, फिरौन ने क्यों इस्राएल को जाने नहीं दिया? क्योंकि वो कहता है मैं नहीं जानता यहोवा कौन है, इसलिए मैं उसको नहीं मानता। लेकिन आज बात है परमेश्वर के ज्ञान की। अभी आपने पढ़ा कि धनवान अपने धन पर, वीर अपनी वीरता पर, ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड ना करे। अगर घमंड करना तो सिर्फ एक बात पे करे कि वो मुझे जानता और मुझे समझता। सबसे पहला पाप क्या हुआ जमीन के ऊपर? इंसान ने पहला पाप क्या किया? हाँ जी, क्या किया? पहला पाप क्या किया? क्या आज्ञा क्या तोड़ी? तो फल खाना ही गुनाह था। ये फल खाने के पीछे क्वेश्चन मार्क क्या है? क्यों खाया? परमेश्वर के जैसा बनना चाहते थे। फल खाने के पीछे क्वेश्चन मार्क है, मेरे पास बुद्धि होनी चाहिए फैसला लेने। भले और बुरे के ज्ञान का फल था वो। फल कौन सा खाया? ज्ञान का फल। मुझे ज्ञान चाहिए। परमेश्वर के ज्ञान पे जिसको विश्वास नहीं है, वो इस भले और बुरे के ज्ञान के फल को जरूर खाना चाहता है। सबसे पहला पाप जमीन पे हुआ जब इंसान ने परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास न करके खुद के ज्ञान को स्थापित करने की कोशिश की। वो पहला पाप। उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी में फलो फूलो फैल जाओ। इन्होंने कहा हम फैल जाएंगे, फलेंगे, फूलेंगे भी, दिक्कत नहीं। सोसाइटी हम बना के दिखाते तुझे परमेश्वर, देश हम बसा के दिखाएंगे तुझे। तू क्या हमें सोसाइटी बना के देगा? हम तेरे को देते सोसाइटी बना। और इन्होंने सोसाइटी बनाई।
अब रेनू बताए पहला क्या हुआ, जो पहला बोला, ये सोसाइटी बनी। पहले ही भाई ने दूसरे भाई को मार डाला, ये था अपना ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान से जुदा होकर जो फैसला लिया वो ये था। कैन को भला क्या लगा? कैन को भला ये लगा कि अगर मैं अपने भाई को मार दूं तो परमेश्वर मेरा भी बलिदान स्वीकार करेगा, इसकी वजह से मेरा बलिदान स्वीकार नहीं कर रहा। आज की तारीख में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसा लोग, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम कहते हैं ये ना होता तो मुझे स्वीकार कर लेते। जैसे बच्चे भी आपस में कहते हैं ना, ये हमारा ये भाई ना होता, ये बहन ना होती तो आप हमसे प्यार करते, उसकी वजह से आप हमसे प्यार नहीं करते। तो अब इनके लिए भला क्या है, ये मर जाए तो अच्छा है, तभी हमें स्वीकार किया जाए। कैन ने वही किया, हाबिल को मार ही दो तब हमें स्वीकार किया जाए। वैसा है कोई किसी की जगह पे स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता है, सब अपनी अपनी जगहों पे स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। लेकिन आज भी हम कैन की तरह हाबिल पे ही इल्जाम डालते हैं, इसकी वजह से तू मुझसे प्रेम नहीं करता, इसको मार दूंगा तो तू मुझसे प्रेम करेगा। मार दिया तो क्या हुआ, अब हाबिल नहीं है तो कैन स्वीकार कर लिया गया ना, नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको अपनी नजरों के सामने रखने के लायक भी नहीं समझा। तूने हाबिल को हटाया, मैं तुझे हटा देता हूं। परमेश्वर ने उसको वहां से हटा दिया। ये ज्ञान है इंसान का। उसके बाद फिर सोसाइटी बनाई। कैसी सोसाइटी बनी? उनकी सोच में जो पैदा होता था गंदा ही होता था। परमेश्वर ने जमीन पे देखा तो क्या नजर आया? गंद ही गंद। उसका सारा आंगन गंदा हो गया। परमेश्वर कहता है अब एक काम करते हैं, क्या? पानी से साफ करते हैं। पूरी पृथ्वी को उसने पानी से साफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नूह जमीन पे आया। जल प्रलय के बाद नूह अपने खानदान के साथ, अपने तीनों बेटों, तीनों बहुओं और अपनी पत्नी के साथ वो जमीन पे आके फिर से बस गया, रहने लगा तंबू के अंदर, फिर नंगा है। उसके बाद क्या हुआ? बाबेल की मीनार बनाने लगे। हम नहीं फैलेंगे, परमेश्वर के घर इतनी ऊंची मीनार बना देंगे कि स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। ये इंसान का ज्ञान है। यह है इंसान का ज्ञान जो उसको परमेश्वर से जुदा करता है, दूर लेके जाता है। हम अपने लिए खुद का परमेश्वर बना लेंगे और बन गई तस्वीरें, बन गई मूर्ति। उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं, अभी खुद ही परमेश्वर बन बैठे। जमीन के ऊपर सबसे पहला परमेश्वर कौन बना? जब कबीले बने तो उसके अंदर एक सरदार बना और उस कबीले के अंदर एक बंदा जरूर होता था जिसका नाम होता था तांत्रिक बाबा। अब तांत्रिक हवा में हाथ उठ घुमा के, आंखें घुमा के जो कह देगा वही सच है। ये लड़की डायन है, जला दो, जला दी। क्यों? क्योंकि तांत्रिक बाबा ने कहा। तांत्रिक बाबा ने कहा उस राजा पे चढ़ाई कर दो, कर दी। तांत्रिक बाबा ने कहा ये कर दो, कर दिया। अब ये पहला परमेश्वर है। उसके बाद फिर आत्माओं का खौफ इन्हीं तांत्रिक बाबाओं ने हमारे अंदर डाला। मरी हुई आत्माएं हमारे आसपास घूमती रहती हैं, ये उन्होंने ही सिखाया। हम आज भी अंधेरे में डरते हैं। झाड़ी का भूत 2 मिनट में बन जाता है। झाड़ी का भूत 2 मिनट में बन जाता है। डरना मना है बोल के एक फिल्म में एक आदमी कब्रिस्तान से जा रहा है, उसके पीछे किसी के पाजेब की आवाज़ आ रही, छन 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 छन। जब चलता है तो वो भी चलती है, जब ये रुक जाता है तो वो भी रुक जाता है। अब मारे डर के ये दौड़ने लगा, कहीं कपड़ा फंसा तो इसको लगा पकड़ लिया तो हार्ट अटैक आया और गिर गया। जैसे ही गिरा इसकी जेब से बहुत सारे सिक्के छन 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 करके निकल आए। तो पाजेब जेब में ही थी, पीछे नहीं थी। ये खौफ इन्होंने ही डाला। मरी हुई आत्माएं हमारे आसपास घूमती। ये इंसान का ज्ञान है।
ये है इंसान का ज्ञान। पहला पाप जो हुआ जमीन पे वो यही था, है ना। देखिए उत्पत्ति 3 का 4 से 7 तक पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ठीक है जी। अब इंसान ने परमेश्वर के ज्ञान को दबा दिया, अपने ज्ञान से दबा दिया। रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को दबा दिया अधर्म से, अपने ज्ञान से। नाशवान चीजों को पूजना शुरू कर दिया उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जगह पर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपना अनुग्रह बना के रख सकता है, उसे छोड़ के तस्वीरें मूर्तियां पूजना, इंसानों को पूजना, जानवरों को पूजना, सृष्टि को पूजना शुरू कर दिया। दूसरा तीमुथियुस 3:7। और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। दूसरा तीमुथियुस 3:7। हमेशा सीखते तो रहते हैं। ये कौन, किनके बारे में लिखा जा रहा है कि वो हमेशा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान तक पहुंचते नहीं, क्योंकि अपने साथ पुरानी चीजों को जोड़ के रखते। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं ना, तो बहुत बार पुरानी चीजों को साथ में लेके आते हैं, बहुत बार पुरानी चीजों को साथ में लेके आते हैं, और वो चीजें यूं बनी रहती हैं हमारे अंदर कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। जिसमें एक छोटी सी चीज, आंख का फड़कना। आज भी आंख फड़कना शुरू करे तो हम साथ में फड़कना शुरू हो जाते हैं, है ना। उल्टी आंख कई दिनों से फड़क रही है, तो क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं कि हम कुछ बुरा ना हो। तो बुरा आंख के फड़कने से क्या बुरा हो जाए? ये पुरानी चीजें जिसको हम साथ में लेके आते हैं। अधर्म से परमेश्वर के ज्ञान को, उसके सत्य को हमने दबा दिया है, उसको कुचल दिया। तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। जी, कहते तो हैं कि हम उसको जानते हैं, लेकिन उनके काम बताते हैं कि वो लोग नहीं जानते। और आप बहुत से चर्चेस में जाएंगे जहां पे आपको यीशु मसीह की तस्वीर मूर्ति, जहां पे मां मरियम की तस्वीर मूर्ति, यूसुफ की, स्वर्गदूतों की, जो संत मर गए हैं उनकी तस्वीरें, मूर्तियां आपको चर्च में दिखाई देती हैं और लोग उनको सजदा भी करते हैं। लोग उनको सजदा भी करते हैं। मेरा खुद का परिवार प्रभु यीशु मसीह को जानने और पहचानने वाला परिवार ऐसा कहता है। जब मैं नशा किया करता था, मेरे को मेरठ में लेके गए, सरदना बोल के एक जगह है मेरठ के अंदर, वहां पे मेला लगता है नवंबर के महीने में 3 दिन का, और पूरी भीड़ होती है। और वहां पे कहा जाता है कि मां मरियम के वहां पे एक पवित्र पानी बहता है, वो पानी इस्तेमाल करने से आपकी कोई भी बीमारी परेशानी खत्म हो सकती है। हम जब पहुंचे तो मेला खत्म हो गया था, हमें लेट पता चला। मेरा नशा छुड़वाने के लिए लेके गए थे। मां मरियम तो वहां खड़ी थी, हाथ में एक मोरा भी था, लेकिन पानी नहीं बह रहा था। तो उनको पूछा कि जी पवित्र पानी चाहिए, बोल रहे जी अब तो 3 दिन हो गए, खत्म हो गया, अब तो अगले साल ही होगा। ये बोल के वो चला गया। अब मैं हूँ, तब भी मैं ही था। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, उसके बाद मेरे को एक लोहे का बक्सा सा वहाँ पीछे दिखाई दिया। मैंने उसको खोला और मैंने अपनी माँ को पूछा, मैं कब क्या कहती है, पवित्र पानी चाहिए क्या?
वो बोलती अब कहाँ से लेके आएंगे, अब तो बंद हो गया। मैं कही देख 1 2 3 मैंने मोटर चलाई, पानी चालू हो गया। मैं भले बाल्टियाँ नहा ले, जितना चाहिए ले ले। कह रही तू नहीं सुधरेगा। मैं कहा ये सुधर जाए तो हम भी सुधर जाए। कह रही अब तूने चला तो लिया, इसको भर ले किसी चीज में। तो मैंने वहीं पे एक माली था, उसको पूछा, मैं कहा इसको बोतल वोतल मिलती क्या इधर भरने के लिए? कह रहा हाँ बाहर बैठा बेच रहा है, बोतलें बेचता है। मैं बाहर गया, मैंने बाहर जाके देखा, मैकडॉवेल का दिया, रम की बोतल, देसी का पौवा, वो बेच रहा है वहाँ खाली। मैं कही किस चीज के लिए बेच रहा है? कह रहा पवित्र पानी के लिए। वाह। तो मैं कही पवित्र पानी भरने के लिए पहले खाली करना पड़ता है, फिर भरेंगे। ये चर्च में हो रहा है, कहने के लिए ईसाई कर रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान से करोड़ों मील दूर हैं, सूरज नजदीक है, ये उससे भी कहीं दूर है उस परमेश्वर से। रोमियो पहला अध्याय 21 से 23 तक देखिए क्या कहता है पौलुस इनके बारे में। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अब ये लोग कौन है? कहने को ये परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी महिमा को इन्होंने किस चीज में बदल दिया? बाइबल बताती है। हर एक तरह की तस्वीर, हर एक तरह की मूर्ति में इन्होंने परमेश्वर की महिमा को तब्दील कर दिया। यह है इंसान का ज्ञान। चलिए, अगर आदम वो फल न खाता तो क्या होता? हवा ने खा लिया, दिक्कत नहीं। आदम न खाता तो क्या होता? छोटी चीज है, अनंत जीवन तो अब भी दे दिया होगा। मरता नहीं, वो अनंत जीवन तो अब भी मिल गया, अब भी हम नहीं मरेंगे। लेकिन अगर आदम न खाता तो क्या होता? परमेश्वर की आज्ञा वही वाटिका में रहता, क्योंकि वो नियम नहीं तोड़ता। वाटिका में रहता है क्योंकि नियम नहीं तोड़ता। जो बीबियां दे देता। हवा के खाने से हवा पापी नहीं हुई। हवा के खाने से हवा पापी नहीं हुई। हवा बहकाई गई, पापी नहीं हुई। पापी हुआ आदम। जमीन जहरीला बीज नहीं उगाती, समझिएगा। जमीन जहरीला बीज नहीं उगाती। जहरीला बीज बोया जाएगा तो जहरीला पौधा उगेगा। तो बीज आदम है, हवा नहीं है। अगर आदम उस फल को न खाता तो आज भी परमेश्वर की सलाह पे चल रहा होता। जो परमेश्वर कह रहा होता आदम कर रहा होता। यीशु में और आदम में फर्क क्या है? यीशु ने किस चीज की डिक्लेरेशन की? उसने क्या डिक्लेयर किया है? कौन सी घोषणा उसने की है? वो कहता है जो बाप कहता है मैं करता हूं, जो कहता है मैं बोलता हूं। यीशु मसीह ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह ने अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। सारा ज्ञान बाप का इस्तेमाल किया। इसीलिए वो आज्ञाकारी और इकलौता पुत्र कहलाया। सिवाय प्रभु यीशु मसीह के किसी ने आज तक ये नहीं किया। और परमेश्वर अब चाहता है कि हम ये करें। आदम अगर परमेश्वर की बात में रहता, अगर आदम फल न खाता तो आज भी परमेश्वर उसको बता रहा होता कब क्या करना है, कब किसको क्या बोलना है, कब किसके पास जाके क्या कहना है। आप कहेंगे छोटी छोटी बातें थोड़ी परमेश्वर बताता होगा।
क्या परमेश्वर इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेगा मेरी ज़िंदगी में? मैं उठूँ, मैं बैठूँ, मैं सो जाऊँ, मैं पढ़ूँ, मैं खाना खाऊँ, मैं पानी पीऊँ, मैं यहाँ से सड़क के उधर हो जाऊँ, मैं सड़क के इधर आ जाऊँ। जैसे भावना को परमेश्वर ने कहा बैठ, छोड़, उठ के खड़ी हो जा। अगर ना खड़ी होती तो क्या होता? पंखा चेहरे पे गिरता। परमेश्वर ने कहा बिस्तर छोड़ दे, न चाहते हुए भी बिस्तर छोड़ा, और अभी ज्यादा दूर नहीं गई बिस्तर छोड़ के, पीछे आवाज सुनाई दी, धड़ाम। जब मुड़ के देखा तो जहां लेटी थी, जहां चेहरा था, वहां पंखा गिरा था। क्या परमेश्वर ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको कहेगा, बताएगा क्या? बिल्कुल बताएगा, आपके साथ बात करेगा। वो परमेश्वर है, वो हर एक चीज को जानता, पहचानता, समझता है। आपकी छोटी से छोटी बात भी वो आपको बताएगा। यकीन ना हो तो देखिए बाइबल क्या कहती है, मत्ती 10 उसका 29 और 30 में देखिए क्या है। क्या पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने तेरे सर के बाल, आपका बाल कब गिरा आपको भी पता नहीं होगा। आपके सर से आपका बाल कब गिरा, क्या आपको पता होता है कब गिरा? कंघी करी तो कितने बाल निकले आपको मालूम है क्या? परमेश्वर आपका एक एक बाल गिनता है, यहां तक जानता है, यहां तक पहचानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी कौन सी चीज आपके पास है, कौन सी चीज आपसे, आपके हाथ से निकल के जा रही है, वो जानता है। हमारी मेडिकल रिपोर्ट भी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी परमेश्वर जानता है। किसके अंदर कौन सी परेशानी कब शुरू हुई परमेश्वर को मालूम है। कौन सी चीज कब वो रिपेयर कर सकता है वो जानता है। देखना शुरू करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमारी छोटी छोटी बातों को भी जानता, पहचानता, अपने पास लिख के रखता है। जमीन पे कितने लोग हैं इस घड़ी? पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितनी है? कितनी है? 8 अरब। 135 तो हम ही हैं, 135 करोड़ तो हम ही हैं। जमीन की कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़, ऑलमोस्ट 800 करोड़ लोगों के बाल कब गिर रहे हैं, कितने गिर रहे हैं, वो एक एक बंदे के नाम से जानता है। पैदा हुआ तो कितने बाल थे, आज की तारीख में कितने बाल हैं, चांद कब निकल आएगा वो जानता है। उसे मालूम है कितनी छोटी बात है ना बालों का गिनना, लेकिन जब आप इसको गिनना शुरू करें 800 करोड़ लोगों के खाली बालों के गिरने का हिसाब को रखता है, तो आपकी और चीजों का हिसाब नहीं रखता, आपकी एक एक बात का हिसाब रखता है। लेकिन कब, जैसे मैंने कहा, आपकी बीमारी शुरू कब हुई उसको मालूम है, खत्म कैसे हो जाएगी वो जानता है। तो खत्म क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम अपनी समझ पे चल रहे हैं, हमें उसकी समझ पे विश्वास नहीं, हमें उसकी समझ पे यकीन नहीं। हमारे घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से कहते हैं ये नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो बच्चा भी कह रहा होता है मैं नहीं सुधरूंगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की समझ पे चलना शुरू करें, परमेश्वर के ज्ञान पे चलना शुरू करें, तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। हमें
कुछ चीजें देखते हैं जल्दी से। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वचन संहिता 139 1 से लेके 6 तक, 139 वचन संहिता 139 1 से लेके 6 तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। तू मेरे उठना बैठना जानता और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। आमीन। क्या कह रहा है वचन? कि वो सब कुछ जानता है, ऐसी कोई बात मेरे मुंह में नहीं जिसको वो न जानता हो। मेरे कहने से पहले उसको मालूम है बोलेगा क्या, बोलेगा क्या उसको मेरे बोलने से पहले पता। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा हर एक विचार वो पहले से जानता। जो मैं नहीं जानता मेरे बारे में मेरा बाप जानता है। मुझे नहीं पता परसों इस घड़ी में क्या कर रहा होगा। आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है कि परसों 1:15 बजे आप क्या कर रहे होंगे? आप लिख के भी दे दो ना, तो भी वो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो परसों का दिन बताएगा आप क्या कर रहे होंगे। आप अभी से लिख लो कि मैं जी अपने घर पे होऊंगा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँगा। कोई नहीं जानता कि उससे पहले क्या घटे क्या ना घटे और आपको कहाँ जाना पड़े कहाँ न जाना पड़े, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। हर एक छोटी बड़ी चीज परमेश्वर जानता है। यशायाह 46 का 10 और दूसरा जन निकाल ले, पहला यूहन्ना 3। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँगा। क्या बोलता है? मैं अंत की बात आदि से बताता आया हूँ, यानी लास्ट की, आखिर की बात उसने शुरू में बताई है। क्या बाइबल के अंदर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने आखिर की बात शुरू में बताई हो? ऐसा हुआ? यीशु मसीह का सुसमाचार आदि में सुना दिया गया जो अंत में पूरा होना। यहूदा का खत बताता है 14 आयत के अंदर कि हनोक इस बात का प्रचार करता रहा कि प्रभु यीशु, वहां पे नाम नहीं लिखा लेकिन लिखा है प्रभु अपने हजारों दूतों के साथ घोड़े पे सवार होकर आने वाला, सबका न्याय करने वाला है। ये हनोक ने प्रचार किया। ये आदि का समय है जो अंत की बात बताता है। मैं बात कर रहा हूं हमारा आदि और अंत परमेश्वर जानता है। 3 का 20 में पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 3:20। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। एक खुशखबरी है हमारे लिए, अगर हम परमेश्वर के ज्ञान पर, परमेश्वर की नॉलेज पर यकीन करना, विश्वास करना शुरू करें तो वो सब कुछ जानता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। आदि की बातें, अंत की बातें, आपके वर्तमान की बातें वो जानता है। आपके तीनों कालों के बारे में उसको मालूम है। आपका भूत, वर्तमान, भविष्य वो जानता है, वो जानता है। अपने ज्ञान को उठाएं, कचरे की बढ़िया सी कोई गंदी टोकरी देखें और अपना ज्ञान सारा उस कचरे की टोकरी में खाली कर दें। परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास करें, परमेश्वर की अगुवाई पे विश्वास करें। वो सब जानता है।
हमसे बेहतर जानता था। उसे मालूम है जल प्रलय कब होगा, उसे मालूम है जल प्रलय का पानी सूखेगा कब, वो सब जानता है। उसे मालूम है लाल समुद्र कितनी देर में दो हिस्से हो जाएगा। उसे मालूम है कि हम कितनी देर में पार जाएंगे और कितनी देर में मिस्र की सेना आधे में पहुंच जाएगी, वो जानता है। बहुत से लोग आज भी अंत की बातों का टाइम घोषित करते हैं। एक भाई ने पिछले साल मेरे साथ थोड़ा सा बहस करके बात की और मैंने फिर बहस वहाँ पे मैं हार के छोड़ आया। सिर्फ इतना कह के उसने कहा 2023 में अंत आ जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा, मैं बहस में हार गया। बहस में हार के मैंने उसको कहा चल भाई तू कहता है 2023 में अंत आ जाएगा, तेरी ही बात को मैं मान लेता हूँ, आगे की बात 1 जनवरी 2024 में करेंगे। अब अगर वो सच्चा है तो ये आएगी नहीं ना, 1 जनवरी 2024 कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं वो आएगी, वो आएगी। क्योंकि बाइबल के हिसाब से भी बहुत सारी निशानियां होनी बाकी हैं उस मसीह विरोधी के आने से पहले। अभी तक तो यरूशलेम के अंदर ये भी पता नहीं चला कि मंदिर है कहां था। अभी तो मंदिर बनेगा, अभी तो वहां पे बलि चढ़ना शुरू होगी, उसके बाद कहीं जाके वो मसीह विरोधी आके उस बलिदान को रोकेगा। अभी तो मंदिर ही नहीं बना, पतीला नहीं है, पतीला नहीं है और सबको लाइन में बिठा दिया, खीर बांटेंगे, बन रही है, पता नहीं खाएगा। बिना पतीले की खीर चढ़ी हुई है और लोग खा भी रहे उसको। परमेश्वर के ज्ञान पे, उसी पे रहना हमारे लिए भला है। जैसा तू बताए अपने लिए काफी है। परमेश्वर का ज्ञान, बस उसमें वापस आना। यीशु मसीह ने हमें दोबारा से परमेश्वर के साथ मिला दिया। आदम अलग हुआ था, परमेश्वर ने मिला दिया। अब मिला दिया तो अब हम क्या करें? मिला दिया है तो अब आदम के जैसा अपने ज्ञान पर विश्वास न करें, परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास करें। वो सब जानता है, आमीन, वो सब जानता है। इससे पहले कि हम पैदा होते परमेश्वर हमें जानता है। यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है कि तेरी मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैं तुझे जानता और मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया ताकि जातियों का भविष्यद्वक्ता मैं तुझे बना दूं। वो जानता। यिर्मयाह 1:5 जो स्पष्ट कहता है कि वो हमें हमारे पैदा होने से पहले जानता है। भजन संहिता 139 का 15-16 भी पढ़ दीजिए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आमीन। मेरे बारे में जो परमेश्वर सोचता है उसके तो विचारों का जोड़ भी बहुत बड़ा है। अब कमाल की चीज़ क्या है कि हम अपनी माँ के गर्भ में रचे जब जा रहे थे तो हड्डियाँ भी वहीं बनी, अंतड़ियाँ भी वहीं बनी, चमड़ी भी वहीं बनी, नाखून भी वहीं बने, आँखें भी वहीं बनी, बाल भी वहीं बने, सब कुछ पूरा आकार वहीं बना। कौन है जो इस आकार को बना रहा है? कौन है जो इसको तैयार कर रहा है? वो परमेश्वर है जो मेरे रचे जाने से पहले से मुझे जानता, आपको जानता। उसके ज्ञान पर विश्वास करें, उसके ज्ञान पर विश्वास करें, परमेश्वर पर, उसके ज्ञान पर विश्वास करना शुरू करें। और परमेश्वर यहाँ तक जानता है, भजन संहिता 44 का 21, मेरे अंदर क्या है। लोग कहते ना जी मेरे मन में तो कुछ नहीं है। अब मन का स्कैन किसने किया? मन का स्कैन किसी ने नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर है जो मन का भी स्कैन करता है। वो जानता है मेरे अंदर क्या है। भजन संहिता 44 का 21। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है।
मेरे मन की गुप्त बातें परमेश्वर जानता है। जो मैंने किसी को भी नहीं बताई वो जानता है, और अगर मैंने सब कुछ किसी को बताया तो वो जानता है। मेरे अंदर क्या क्या छुपा है वो जानता है, मेरे अंदर क्या क्या चलता है वो जानता है। वो सब जानता है मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है वो जानता है, वो जानता है। पहला शमूएल 16:7 दाऊद को चुने जाने का कारण देखिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का आशा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, तो हमें बाहर से नहीं देख रहा, वो बाहर से नहीं देख रहा। मैं लेडी हूं कि लेडा हूं, बाहर से नहीं देख रहा। मैं गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, बाल वाला हूं, गंजा हूं, बिना ऐनक के हूं, ऐनक वाला हूं। मैं कौन हूं वो परमेश्वर मुझे बाहर से नहीं देख रहा। परमेश्वर मुझे मन से जांचता, उसकी नजर मेरे मन पे। मन बोले तो मन का मतलब क्या? मन का मतलब मेरे विचार। मैं सोचता क्या हूं, मैं बोलता क्या हूं। मेरी सोच और मेरे शब्दों पे परमेश्वर की नजर है। परमेश्वर मुझे वैसा ही पाता है जैसा मेरी सोच है। बहुत से लोग प्रत्यक्ष में बड़े खराब, बड़े गंदे, बहुत ही बेकार दिखाई देते हैं, मन के बड़े अच्छे होते हैं। और बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल देवता दिखाई देते हैं और मन के बड़े अजीब होते हैं। बाहर से खराब दिखना दिक्कत नहीं, अंदर से खराब दिखने में दिक्कत है। परमेश्वर की नजर हमारे मन पे, वो सब कुछ जानता है, सब जानता है। यानी मैं बिना किसी भय के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के मेरे बाप के पास जा सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे जानता है। यहां किसके बारे में बात हो रही है? दाऊद के बारे में। और दाऊद सारी जिंदगी परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर को जाना, पहचाना, उसके पीछे चला, परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगी से प्रकट की। कुछ बातें उसने जिद में आके नहीं मानी, जैसे जनगणना करने के लिए उसको मना किया गया, नहीं माना, करवा दी। अब जब गिनती करवाई गई, जनगणना करवाई गई, तो उसके बाद महामारी आ गई, उसके बाद परेशानी आ गई, उसके बाद समस्या। लेकिन ज्यादा समय परमेश्वर ने उसके मन को देखा, बाहर के कामों को नहीं। मन से दाऊद परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना भी रहा। आमीन। तो उस परमेश्वर पे आप क्यों यकीन नहीं कर सकते, जो आपको अंदर बाहर जानता है, आपका उठना बैठना जानता है, जो आपको तब से जानता है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मां के गर्भ में रचे जाने से पहले से वो आपको जानता है। उस खुदा के ज्ञान पे यकीन करें जो आदि की बातें अंत तक जानता है, या अंत की बात जो आदि में जानता है। मेरा आखिर क्या होना है परमेश्वर को पहले से पता है। मेरा शुरू क्या होगा मेरे शुरू होने से पहले वो जानता है, वो पहचानता है। तो क्यों ना फिर हम उसके ज्ञान पे यकीन करें। आदम की तरह नहीं कि हम अपने ज्ञान पे विश्वास करके बढ़ना शुरू करें, यीशु की तरह परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास करें। वो जानता है, बस इतना समझ लीजिए कि वो जानता है। और जब वो जानता है तो फिर आपको कौन आपको उसके प्रेम से, उसके अनुग्रह से, उसकी हिफाजत से जुदा कर पाएगा? फिर कोई नहीं। हम अपने ज्ञान पे चलना शुरू करते हैं, अपनी समझ पे चलना शुरू करते हैं।
खरबा माजरी। वहां पे एक बहन का कहना था कि पास्टर जी मैं बपतिस्मा ले लूंगी, मेरा पति शराब छोड़ दे बस। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे साथ कुछ और बात की और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैं बहन खड़ी होते के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके आंगन में पेड़ के नीचे हम खड़े थे और वो कच्ची जगह थी। हमने आंख बंद के प्रार्थना करना शुरू किया। आंख बंद करके हम प्रार्थना कर रहे हैं और आवाज आती है धुन। आंख खोल के देखा वो बहन फ्लैट। मेरे साथ जो मिशनरीज थी वो तुरंत उन्होंने जल्दी से उठाना चाहा, रुक जाओ, वो पड़ी है ना, छोड़ दो। और उनको कहा अब प्रार्थना भी ना करो, चुप रहो, इसको सुनने दो क्या परमेश्वर बात कर रहा है। वो लेटी रही। 2-4-5 मिनट के बाद उठी और बैठ के रोने लगी। मैं कहा बहन क्या हुआ? कह रही मेरे चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े थे और सारे कह रहे थे बपतिस्मा ले ले, परमेश्वर ने समय पहुंचा दिया है, तू बपतिस्मा ले, तेरा पति अपने आप सही रास्ते पे आ जाएगा, तू उसके आने का इंतजार न कर, तू बपतिस्मा ले ले। मैं प्रभु का धन्यवाद। अब बोल बहन, क्योंकि 2-4 दिन के बाद हम बपतिस्मा देने वाले थे। अब क्या कहती है? तो कहती बस ये शराब छोड़ दें फिर ले लूंगी। मैंने उसको बोला, मैं कहा बहन आज लिख ले, जहां चाहे लिख ले, तेरा पति शराब छोड़ेगा। बोल रहे आमीन। वो सही रास्ते पे आ जाएगा। कह रही आमीन। तू बपतिस्मा कभी नहीं लेगी। कह रही मैं लूंगी। मैंने दोबारा नहीं कहा। 1 महीने के बाद उसके पति ने शराब छोड़ दी, जो सालों से पी रहा था। माँ बाप को भी मारता था, इसको भी मारता था, बच्चों को भी मारता था। 1 महीने के बाद उसके पति ने शराब छोड़ दी। आज तक दोबारा नहीं थी। कई साल हो गए। उस बहन ने बपतिस्मा अभी भी नहीं लिया। वो नहीं लेगी। जिसने स्वर्गदूतों की नहीं सुनी वो हमारी क्या सुनी? परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास कर। परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास कर। वो क्या कहता है, कब कहता है, जो कहता है कर दो, सोचो मत। इसीलिए यीशु मसीह कमाल की चीज कहता है, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बातों को भी मानोगे, नहीं मानते तो दिक्कत नहीं। श्राप नहीं दे रहा, हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होता, लेकिन बस उसको इंतजार है मोहब्बत का, मेरे बात मानने का नहीं, मेरी मोहब्बत का। मैं यीशु से मोहब्बत कब करता हूँ, उसको उस चीज़ का इंतजार है। उसने कह दिया आई लव यू। अब नीचे से अपनी बारी है, बाद में अब अपनी बारी है। क्या बोलना है? यही बोलना। आई लव यू। बोलेंगे कैसे? उसकी बातों को मान के, बस इतना ही, इतना ही। उसकी बातों को मानेंगे तो यही है आपका जवाब। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मुझे ये ज़रूरत है, इसके लिए मुझे भी तो कुछ करना ही होगा। हाँ कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं करते रहे। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इतने में कैसा होगा, उतने में कैसा होगा, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना? कोई नहीं जानता। कल क्या होगा किसी को खबर नहीं, लेकिन परमेश्वर को खबर है। मेरी ज़रूरतें पूरी कैसे होंगी, परमेश्वर को खबर है। मेरा घर कैसे चलेगा, परमेश्वर को खबर है। वो पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। भजन संहिता 103 उसका 13-14। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरोहियों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। वो जानता है हमारे गुनाहों को उसने कितना दूर कर दिया, जितना पूरब से पश्चिम दूर है। यानी वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे। परमेश्वर ने उनको भुला दिया, खत्म कर दिया। वो मेरी सृष्टि को जानता है, वो मुझे जानता है, मैं मिट्टी की हूँ, वो मुझे जानता है। मत्ती 6 का 31-32।
इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जी। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें बाइबल स्पष्ट कहती है कि उसको पता है कि हमें क्या चाहिए, तो टेंशन की जरूरत नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है। बाप है, काफी है। और बाप भी अपना कोई छोटा मोटा बाप नहीं है। अरबोपति, खरबोपति, उसके पास इतनी दौलत है जितनी अपने पास जीरो नहीं है। उतने जीरो नहीं है अपने पास जितनी दौलत है उसके पास। एक के बाद हम उतने जीरो नहीं लगा सकते जितनी उसके पास दौलत है। अपने जीरो खत्म हो जाएंगे, उसकी दौलत खत्म नहीं होती। उसके पास बहुत है और अपने को उसमें से खाली एक बाल्टी चाहिए। बाल्टी भी बड़ी बात, एक चम्मच चाहिए बस। एक चम्मच 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। मेरे बाप की दौलत इतनी है, लेकिन तो भी हम परेशान हैं, तो भी हम समस्या में, तो भी हम ये सोच रहे हैं कि ना हो पाए। सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। एक बार उस पर यकीन तो करें, उसके ज्ञान पे विश्वास तो करें, वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। यूहन्ना 2:25। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। ये यीशु है, यीशु के बारे में लिखा है। उसको जरूरत नहीं कि मनुष्य उसके सामने आके कोई गवाही दे या कोई बात बताए। वो खुद जानता है, वो खुद जानता है। उसको जरूरत नहीं कि हम उसके पास जाके बताएं। वो जानता है। 4:16 से 18। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। कैसे पता है कि भविष्यवक्ता है? क्योंकि यीशु ने सच बोला। अब इसने क्या जवाब दिया था? यीशु ने कहा, जा पति बुला के लेके आ। तो आगे से क्या कहती है? मेरा तो पति है ही नहीं। यीशु कह रहा, सच कह रही है, 5 हैं तेरे, 6ठे के साथ रह रही है, लेकिन तेरा पति नहीं है। तब बोल रही तो भविष्यवक्ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो जानता है। बहुत बार हम अपनी बात को ना सामने वाले के सामने मानना नहीं चाहते कि हाँ ये मेरा कसूर है। हम दूसरों पे डालना चाहते हैं। ऐसे ही कोई भाई चला गया और जाके एक बूढ़ी आंटी से पूछता है, माता, मैंने सुना है जो औरत जितना ज़्यादा मुंह खोल के बात करती है उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा होती है, क्या ये सच है? अब माता ने जवाब दिया, मुझे क्या पता। ये बूढ़ी हो गई लेकिन बता नहीं रही मैं बूढ़ी हूँ, तब भी बोली मुझे क्या पता, है ना। मुँह ना खुल जाए, कहीं उम्र ना बड़ी हो जाए। कभी कभी हम चीज़ों को यूं ही छुपाना चाहते हैं। दिख रही है बुढ़िया है, फिर भी बोलती है नहीं हूँ, वो पता ही चल रहा है। यीशु जानता है, हम बोलें हम न बोलें, यीशु जानता है। तो जब इतने अच्छे से वो हमें जानता है तो उस पर यकीन क्यों नहीं कर पाते? इतना तो हम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते जितना यीशु हमारे बारे में जानता है। तो जब वो जानता ही है, हमें पूरी तरह से जानता, पहचानता है, तो फिर यकीन क्यों नहीं करता? 6:64 देखिए क्या कहता है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह सबके बारे में जानता है। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मेरे बारे में सब जानता है। अब कमाल क्या है, फिर भी मोहब्बत
मेरे बारे में सब जानता है, और कमाल ये है कि फिर भी मुझसे मोहब्बत करता है। रोमियो 5 का 6 से लेके 8 तक पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है। क्या लिखा है? किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये भी बड़ा मुश्किल है, ये भी दुर्लभ है जी। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हो भी सकता है ना, साहस कोई मरने के लिए, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले। आगे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। हम भले नहीं थे, हम धर्मी नहीं थे, पापी ही थे, और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। आमेन। अब फिर से कहिए, यीशु जानता है कि मैं पापी हूं, मेरे बारे में सब जानता है, तो भी मुझसे इतना प्रेम करता है कि मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे। आमीन। इससे बढ़ के मोहब्बत और क्या हो? इससे ज़्यादा हो सकती है क्या मोहब्बत? इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसको मालूम है कि मैं रजिस्टर्ड बच्चा हूँ, लेकिन तो भी मेरे लिए जान दे दे, तो भी मुझे अपने लहू से खरीद के परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है। कैसे आप उस यीशु की मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकते हैं? कैसे किसी एक इंसान की वजह से आप यीशु मसीह की बातों को न मानने का निर्णय ले सकते हैं? बहुत बार हम इंसान को देखते और यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं ना, यीशु सुन रहा होता है। अब कमाल की चीज़ क्या है कि मैं पिंकी के बारे में कुछ गलत चीज़ें रीना को बोल रहा हूँ, और यीशु मसीह वहाँ पे मेरे मुंह का हर एक शब्द सुन रहा है, और उस पर कमाल ये है कि वो पिंकी से मोहब्बत करता है। तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ जिसको यीशु मोहब्बत करता है। तो मैं किसकी पार्टी में हूँ फिर? मैं हूँ क्या यीशु की पार्टी में? तो सोचिए, जब आप किसी दूसरे का चरित्र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप तैयार कर रहे होते हैं, तो सोचें आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं। कौन है जो उसकी पार्टी में है, कौन है जो उससे मोहब्बत करता है। बात ये चल रही कि हमें यीशु मसीह के ज्ञान पे यकीन रखने की ज़रूरत है। यीशु जो आपके लिए फैसला लेगा वो कमाल का होगा, और उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा। उसको मालूम था जैसे अकेले छोड़ेगा, अपना गोबर दिमाग सड़ांग मारना शुरू कर देगा। इसलिए उसने कहा, तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सहायक भेजता हूँ। और सहायक कौन? पवित्र आत्मा, जो हर घड़ी साथ रहेगा, जो हर समय बताएगा अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, वो हर घड़ी बताएगा। लेकिन तो भी अगर हम उसकी न माने तो फिर खुदा निगहबान, फिर आप जानो बाप जाने, बीच में कोई नहीं। अब आपको ये सारा ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए? यीशु मसीह का सारा ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? परमेश्वर का सारा ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? बाहर जाके नहीं बताना, आज मैं आपको वो चाबी दे देता हूँ, है ना। कुलुसियों 2:3 पढ़िए। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। और ये किस में छुपे हुए हैं? प्रभु यीशु में। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार प्रभु यीशु मसीह में छुपे हैं। तो आपको कहाँ रहने की जरूरत है? यीशु में। आप यीशु में रहो, उसका वचन आप में रहे, तो जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि ज्ञान के सारे भंडार यीशु में छुपे।
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की नॉलेज प्रभु यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों 1:30 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। तो परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। किसका ज्ञान? खुद परमेश्वर का ज्ञान, वो ज्ञान जिसके भंडार प्रभु यीशु मसीह में भरे। आज मैं आपको फिर से कहता हूं, आदम जब तक परमेश्वर के चलाए चला, उसको किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अपने ज्ञान पे आया, अब उसको मेहनत खुद करनी है, माथे का पसीना बहाएगा तो आधी रोटी खाएगा, मेहनत करेगा 2 रोटी की खाएगा आधी रोटी, मेहनत करेगा 4 रोटी की खाएगा 1 रोटी। हम मेहनत ज्यादा करते हैं और खाते कम है। अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर का एक विजन मेरे साथ था, हम दोनों जा रहे थे और मैंने उसको दिखाया एक रिक्शे वाला, एक बूढ़ा आदमी, और उसको मैंने बोला, देख सारी जिंदगी इसने मेहनत की लेकिन कमाया क्या? यही रिक्शा। इंसान मेहनत करता है, सारी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन कमाता क्या है? एक रिक्शा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ज्ञान में जिन्होंने बढ़ना शुरू किया, दाऊद ने कितनी मेहनत करी पैसा कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए उसने रत्ती भर मेहनत नहीं की, बस जो परमेश्वर कहता गया वो करता गया। परमेश्वर जो कहता गया करता गया। सुलेमान को जब मंदिर बनाने के लिए वो कहता है कि तू मंदिर बनाना, आपको अंदाजा है कितना सोना वो उसको दे के कहता है, बेटा ये ले सोना, मंदिर बनाए तो इसको यूज करना। कुछ अंदाजा कितना सोना दे के गया? हाँ जी, कितने हिसाब से? टन के हिसाब से, मतलब जब ऐसे मारते थे तो टन टन, हाँ अच्छा, काफी ज्यादा। सोने के लिए की कार, अंदाजा किलो में कितना? ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख किलो सोना देके। कितना? 30 से 35 लाख किलो सोना, तकरीबन 4 करोड़ किलो चांदी। कितनी? 4 करोड़ किलो चांदी। लोहा, तांबा, पीतल, ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं? कांसा। वो इतना दिया कि तोला ही नहीं गया। अब जिन्होंने 4 करोड़ किलो तोल ली, उनसे आगे ये तोला नहीं गया। इतना पैसा कहां से आया उस चरवाहे के पास? वो भेड़े चराने वाला एक छोकरा अरबोपति कैसे हो गया? सिर्फ एक चीज की उसने, परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात को मान के चला, बस एक ही काम किया। दाऊद किस उम्र में जाके राजा बना था? क्या उम्र थी उसकी जब राजा बना? 16-17 हाँ जी, 16-17 साल की उम्र में चुन लिया गया। लेकिन राजा कब बना? राजा बना वो 30 साल का। जब 30 का हुआ तो राजा बना, और कितने साल तक राज्य किया? 40 साल।
70 साल की उम्र में दाऊद मर गया। 30 साल की उम्र में जो राजा बनता है, 40 साल राज्य करता है, वो लाखों किलो सोना दान में देके जाता है और अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के जाता है? पूरा राज्य। है कौन था? भेड़ों के पीछे घूमने वाला एक लड़का, है ना, यूपी की भाषा में कहें छोकरा। भेड़ों के पीछे घूमने वाला एक छोकरा जो परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास रखता था। उसको अपने ज्ञान पे विश्वास नहीं था, परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास था, और 40 साल के अंदर अंदर करोड़ों पति हो गया, राज्य का मालिक हो गया। आज की तारीख में भी राजा दाऊद कहलाता है। इंग्लिश में जब भी उसका नाम लिखते हैं तो किंग डेविड लिखते हैं। सभी राजाओं के सामने किंग नहीं लगाते, इसके सामने लगाते क्योंकि ये खास है, राजाओं में खास राजा। आज मैं आपको फिर से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलना शुरू करें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान पे विश्वास करना शुरू करें, वो आज ही आपको यहां से उठा के फलक पे बिठा दे। बोलिए आमीन। आज ही आपको टनों कर्जे के नीचे से निकाल के अरबों रुपए के ऊपर बैठा दे। ये तो खाली पैसे की बात कर रहा हूं मैं। वो आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, हर एक की चीज बहुतायत के साथ देगा। यीशु मसीह आया जिंदगी देने, और कौन सी जिंदगी? बहुतायत की जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी। हम कर्जों में रहने वाले, बीमारियों में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, तंदुरुस्ती में और अमीरी में जीते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। फिर से कहता हूं, आदम के जैसा अपने ज्ञान पे विश्वास न करें, यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर के ज्ञान पे विश्वास करें। वो हमारे लिए भला है, बहुत अच्छा है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है।